सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वन सेकेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज आपकी क्लास का जो टॉपिक है वो आपको सामने शो हो रहा होगा फ्रंट पे। क्या है टॉपिक? बीकॉम या बीए, जिसके भी एग्जामिनेशन चल रहे हैं या फिर चलने वाले हैं, आने वाले एग्जाम। तो मैं आपको गाइडेंस देने वाला हूँ कि किस क्वेश्चन के अंदर आपको कितना लिखना चाहिए, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो और चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, आपको कितना लिखना चाहिए, इसके ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं। इसके ऊपर मैं आपको गाइड करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी क्लास पे आए हैं या अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको आने वाली जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। साथ ही अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है या मुझसे बारे में जानना है या फिर मुझसे कोई भी आपको बात करनी है किसी भी रिलेटेड विद एग्जाम रिलेटेड, ठीक है, किसी भी रिगार्डिंग अगर आपसे मुझसे बात करें तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास को। बीकॉम बीए एग्जाम वाले जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो सबसे पहली चीज उनके सामने कुछ चीजें आ जाती है कि सर हम लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कितना लिखें ताकि हमें फुल मार्क्स मिले, या फिर हमें शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कितना लिखना चाहिए ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो। तो आज इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले बातचीत करेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन, जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें तो मैं आपको बता दूं बच्चों, एक तो आपका जो मैं आपको ट्रिक दूंगा, एक तो इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और दूसरी चीज आप पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन कई तरह के होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैं बता दूं, लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स का भी होता है और लॉन्ग क्वेश्चन 11 मार्क्स का भी होता है और लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का भी होता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का भी होता है। तो ये सभी लॉन्ग की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो 15 मार्क्स, 11 मार्क्स, 10 मार्क्स और 8 मार्क्स। तो आपको बता दूं बच्चों, में अगर आपका 15 मार्क्स का लॉन्ग आता है आपके एग्जाम के अंदर, तो आपको उसको मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको, मैक्सिमम आप उसको 4 से 5 पेजेस का लिखें, 4 से 5 पेजेस का लिखें उसको। और अगर आपका 11 मार्क्स का लॉन्ग आता है तो आपको मैक्सिमम 4 पेजेस का जरूर लिखना है, उसको 4 पेजेस का जरूर लिखना है। और अगर 10 मार्क्स का लॉन्ग आता है तो भी 4 पेजेस का ही लिखना है। लेकिन अगर 8 मार्क्स का लॉन्ग आता है तो आप इसको 3 पेजेस का आराम से लिख सकते हैं। ये हुई हमारी लॉन्ग की बात कि लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो आपको कितने पेजेस का लिखना चाहिए। अब इसके अंदर किस तरीके से आपको फिलअप देना है मैं आपको बता दूं। जब भी आपकी कॉपी आएगी, देखो मैं एक मिनट यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ क्योंकि हम लॉन्ग की बात कर रहे हैं, शॉर्ट की बात इसके बाद में करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, कॉपी को फिलअप जब आप करेंगे तो मैं आपको बता दूं बच्चों, साइड में जैसे ऐसी लाइन आ गई, ये लाइन आएगी साइड में, जैसे यहाँ पे साइड में लाइन बनी हुई है, तो आप यहाँ पे इसको लाइन बना दें। और जैसे आप क्वेश्चन में डालें तो मेन होता है आपका हेडिंग्स। आपकी हेडिंग जो है वो ब्लैक पेन से होनी चाहिए, ठीक है। और ब्लैक पेन से लिखने के बाद आप इसको प्रोसेस को अंदर का लिखें। वो किससे लिखेंगे? जो आप यहाँ पे लिखेंगे वो ब्लू पेन से लिखेंगे, ब्लू पेन से। बीच बीच में डायग्राम्स का यूज करें, डायग्राम्स यूज करें बीच बीच में, ठीक है। सो आपका आसानी से 4 से 5 पेज का आसानी से लिखा जाएगा। इसी तरीके से फिलअप करना है पूरा का पूरा लॉन्ग। बात करें थोड़ी सी, अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बता दूं, शॉर्ट क्वेश्चन का क्या होता है। आइएगा, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन की मार्किंग काउंट कर लेते हैं। देखो, शॉर्ट क्वेश्चन की जो मार्किंग होती है बच्चों, वो कुछ इस तरीके से होती है। शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है वो आपका 2 मार्क्स में भी आता है, वो आपका 3 मार्क्स में भी आता है, 3 मार्क्स में आता है, और वो आपका 4 मार्क्स में भी आता है, एंड साथ ही 5 मार्क्स में भी आता है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हुआ। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? अब देखो, जो 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, इसको आप अगर मैं 2 मार्क्स की शॉर्ट की बात करूं, इसको आप, मैं कहूंगा आपको, इसको आप इसे 2 से 3 लाइंस में ही लिखें, 2 से 3 लाइंस के अंदर लिखें इसको। अगर 3 मार्क्स का लॉन्ग आता है, इसमें आप 1-2 लाइन बढ़ा दें, 4 लाइंस का। और अगर 4 मार्क्स का आता है तो इसको आप कम से कम
7 से 8 लाइंस का लिखें, मीन्स हाफ पेज, कम से कम हाफ पेज हो जाएगा 7 से 8 लाइन के अंदर, तो हाफ पेज इसका लिखें इसको। और अगर आपका 5 मार्क्स का शॉर्ट आता है तो इसको आप 10 लाइंस का लिखें, 10 लाइंस का लिखें। शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट ही टाइप का होना चाहिए, लॉन्ग टाइप का मत खींचना। हाँ, अगर कोई फिगर आती है तो फिगर जरूर मेंशन कर दें, फिगर को अगर कोई क्वेश्चन आती है तो फिगर आप मेंशन कर दें, ठीक है। इससे आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बट प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये है लॉन्ग क्वेश्चन की और शॉर्ट क्वेश्चन की ट्रिक। आप इसको आसानी से इसी तरीके से, चाहे वो बीए वाले बच्चे हों और चाहे वो बीकॉम वाले बच्चे हों, आप लॉन्ग क्वेश्चन हो शॉर्ट क्वेश्चन हो इसी तरीके से फिलअप करना। मैक्सिमम लॉन्ग के अंदर एक चीज़ बता दूं, लॉन्ग के अंदर आप ज़्यादा नहीं 30 मिनट्स का समय देना, 30 मिनट्स का समय देना। और शॉर्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम 5 से 6 मिनट का समय देना। आपका पेपर 100% पूरा अटेम्प्ट होगा। आप याद रखना, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, याद रखना। ये आपको मैं गाइडेंस दे रहा हूं, आपको आपके एग्जाम के लिए। आपका इतना सा भी क्वेश्चन पेपर नहीं छूटेगा। आप आकर के ये जरूर कहोगे कि भाई विपुल सर ने जो ट्रिक बताई थी, जो हमें गाइडेंस दी पेपर को अटेम्प्ट करने की, वो बहुत अच्छी थी और इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना। एंड साथ ही जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस मेरी बहुत सारी मिलने वाली हैं आपको, जो आपके गाइडेंस को, जो आपके करियर को और जो आपके स्टडी को बेहतर बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।